जानेंगे एमिल दुर्खिम की फंक्शनलिज्म थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी पास इट्स वैल्यू नॉर्म्स कल्चर नेक्स्ट जनरेशन। कि एजुकेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं वो अगली जनरेशन में पास किए जाते हैं। जैसे आज हम जो कुछ सीख रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन में हमें सिखाया वो नॉर्म्स सिखाते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वही नॉर्म्स हमें शिक्षा के द्वारा सिखाए जाते हैं, तो हम अगली जनरेशन को वो पास करते हैं, अपने बच्चों को वो बताते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एजुकेशन वही प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आगे सोसाइटी या जनरेशन टू जनरेशन जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो फैलते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, एजुकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस दैट prepare children to become responsible member of society by teaching shared values discipline cooperation। कि एक ये मानते थे कि एजुकेशन ही एक वो प्रक्रिया है कि जो प्रिपेयर कर सकता है एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बनने के लिए सोसाइटी का, और अपनी जो क्योंकि वो टीचिंग के द्वारा क्या करते हैं, वैल्यू सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, कोऑपरेशन सिखाते हैं, किस तरीके से इकट्ठे रहना है, ठीक है। तो वो सारी बातें जो सिखाई जाती हैं वो एक एजुकेशन के जरिए ही एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि ये प्रिपेयर करता है एक इंडिविजुअल को टू लिव वर्क टुगेदर बाय टीचिंग सोसाइटी वैल्यूज़, ठीक है। कि सोसाइटी वैल्यू उनको इस तरीके से सिखाई जाती है, तभी जो आज मिलकर कोई भी सोसाइटी में हम काम करते हैं तो वो जो वैल्यू सीख रहे हैं हम वो एक एजुकेशन के जरिए सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है जैसे ए स्कूल टीचर स्टूडेंट हो, कि एक स्कूल मालिक जो टीचर होता है वो टीचर्स क्या सिखाता है, हमें रिस्पेक्ट करना, टीचर्स एंड रूल्स, ठीक है। हम स्कूल में जाते हैं, ये होता है ना कि हमें स्कूल के रूल क्या है, मेन रूल्स हम उसके फॉलो करते हैं, जो भी इसका सारे उनको पता है हमें इसके टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। वर्क करना, ग्रुप्स में वर्क कराते हैं जैसे, और पंक्चुअल बनाते हैं बच्चों की, टाइम पे जाना है, टाइम पे करने को तो वो भी आगे पीछे जब मर्जी आए जाए, लेकिन उनको क्या करना, क्यों है इतने रूल रेगुलेशन स्कूल में, तभी होते हैं ना कि वो इंसान की ढल जाती है। एक जब छोटा बच्चा होता है बड़ा होने तक स्कूल में पढ़ता है ना, तो उस तरीके से डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, पंक्चुअल हो जाता है, लाइफ जीना सीख जाता है। तो इसलिए वो डिसिप्लिन वगैरह सब सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम काम मिलता है उन्हें काम डन करना है, टाइम पे स्कूल पे पहुंचना है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सभी उठाने लग जाता है। वो सेलिब्रेट नेचुरल फेस्टिवल एंड फॉलो कॉमन वैल्यूज़, जो भी स्कूल में सब करवाए जाते हैं, तभी वहाँ पे नेशनल फेस्टिवल फॉलो कराए जाते हैं, जिससे आपस में प्यार सद्भावना हम जानते हैं, क्या हमें पता चलता है बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने फेस्टिवल्स के बारे में। तो दीज एबिलिटी हेल्प स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इन सब तरीके से ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनता है एक सोसाइटी का। और सिंपली अगर हम देखें इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एजुकेशन के फंक्शन क्या है, सोशलाइजेशन सिखाती है शिक्षा, सोशल इंटीग्रेशन सिखाती है, ठीक है, एक साथ इकट्ठे रहना करना, डिसिप्लिन सिखाती है, स्किल डेवलपमेंट होते हैं, प्रिपरेशन फॉर सोसाइटी के लिए तैयार करती है बच्चों। अगर सिंपली हम एक लाइन में कहें तो एक एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन ही है जो एक बच्चे को एक कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल और एक डिसिप्लिन सिटीजन सोसाइटी केयर, जो सोसाइटी को एक डेवलप कर सके या सोसाइटी की केयर सके, तो वो सब वैल्यूज सिर्फ एक शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। अब हम देखेंगे टेलकोट पर्सन्स की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इनकी थ्योरी थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड एक्शन थ्योरी, इन्होंने दी थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्टेट्स में इन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज ए सिस्टम इंटरकनेक्टेड पार्ट, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड ईच पार्ट परफॉर्म ए फंक्शन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो सोसाइटी है उसमें जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम फैमिली है मान लो, और एजुकेशन है, इकोनॉमिक गवर्नमेंट, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट है, और इन्हीं से क्या होता है कि यही फंक्शन है जो मेंटेन रखती हैं एक सोशल ऑर्डर को और स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं, ठीक है। कि अगर हम देखो फैमिली में रहते हैं, हम सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, समाज में रहना सीखते हैं, ठीक है, वैल्यू सीखते हैं, एजुकेशन हमें ये सब चीज़ें सिखाती है, और इकोनॉमी है जिसकी वजह से हम जॉब वगैरह लेते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था सब अच्छी है, तो वही इकोनॉमी की वजह से ही हम एक क्या है, एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट होती है जो रूल रेगुलेशन पास करती है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक अच्छा मतलब कह सकते हैं राज्य बना रहता है, देश बना रहता है। तो वो होता है कि
कि ये सब इंटरकनेक्ट होती है, इन सब के इंटरकनेक्शन की वजह से ही एक स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर बनी रहती है। अब जैसे मान लो फैमिली है, फैमिली क्या सिखाती है, सोशलाइज चिल्ड्रन कि बच्चों को समाज में कैसे रहना है। अब स्कूल हो गया, टीचर्स नॉलेज एंड डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं स्कूल में जाके, ठीक है। इकोनॉमिक से हम इकोनॉमी की वजह से ही जॉब को प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। किसी भी देश की जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, उतनी अच्छी रोज़गार मिलेंगे लोगों को, ठीक है। तो वो है कि इन्हीं की वजह से जॉब प्रोवाइड होती है। तो गवर्नमेंट जो मेंटेन रखती है लॉ और ऑर्डर को, तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है और इन सब की वजह से मेंटेन रहता है हमारा सोशल ऑर्डर। तो हम किसी में इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी की वजह से हमारा देश विकसित है, हमको सब चाहिए, ठीक है। जब सब मिलकर इस सही तरीके से हर काम होता है ना, तब वही देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। और इन्होंने जो एक्शन थ्योरी में बात की थी, वो इन्होंने कहा था कि एक्शन थ्योरी एक्सप्लेन दैट पीपल चूज एंड परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन देयर गोल्स, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड द सिचुएशन दे फेस। कि जो लोग होते हैं, ये कहते थे कि वो अपना जो एक्शन कह सकते हैं, अपनी परफॉर्म एक्शन, वो क्या करते हैं, उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जिस तरीके से उनका गोल्स होता है, ठीक है। लाइफ का जो गोल है उसके अकॉर्डिंग वो जैसी भी उनकी वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन है जो फेस वो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके एक्शन होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि ए स्टूडेंट वॉन्ट्स टू बिकम टीचर, एक स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है, तो द गोल इज़ द टू बिकम अ टीचर, तो उसका गोल यही है कि उसे टीचर बनना है। द मीन्स आर स्टडिंग एंड क्वालिफाई एग्ज़ाम, तो उसका मतलब क्या होगा उसको कि पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज करेगा ना अपना एक्शन, उसे अपना टाइम टेबल बनाएगा, वो शेड्यूल बनाएगा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। अब कोई मान लो घर पे काम करती है, कोई हाउस वाइफ है, वो अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, उसे सुबह किस समय उठना है, उसे कौन सा काम पहले करना है। तो वो होता है, ये कह रहे हैं कि एक्शन इंसान का अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या जिस भी उसका गोल है लाइफ का, या वो जहाँ पे रह रहा है, जो भी फेस कर रहा है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उसके एक्शन चेंज होते हैं, ठीक है। एंड द एक्शन इज़ गाइडेड बाय द सोशल वैल्यू सच एज हार्ड वर्क एंड एजुकेशन। तो और यही जो एक्शन है उनको गाइड कौन करता है, यही सोशल वैल्यूज़ जहाँ हम जो, ठीक है, और हार्ड वर्क और एजुकेशन, इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि इंसान कह सकते हैं मोटिवेट होता है, गाइडेड होता है, ठीक है। तो इसमें दो थ्योरी इन्होंने दी थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में इन्होंने कहा था कि जो भी फैमिली है, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, ये सब क्या है, इंटरकनेक्ट है। और जब सब ये एक इंटरकनेक्ट होते हैं तभी एक कह सकते हैं हम सोशल ऑर्डर सही चलता है, या हम कह सकते हैं कि देश अच्छा चलता है। तो इसमें तो उन्होंने ये बात एक्शन थ्योरी में उन्होंने बात की थी कि हर इंसान के एक्शन जो होते हैं, कह सकते हैं परफॉर्म जो होती है, वो अपने गोल्स और अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ वो रह रहा है, जैसी स्थिति में वो रह रहा है, जो वो फेस कर रहा है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी गोल है लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज करता है।